गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट डिस्टॉर्शन के बारे में। इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है वेल्डिंग डिफेक्ट के ऊपर, बट ये भी एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। और ये डिफेक्ट जो है ये ज़्यादा स्ट्रक्चर में और प्लेट्स जो हैं प्लेट स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो इस डिफेक्ट को कैसे रोक सकते हैं और इसका कॉज क्या है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है और ये क्यों होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स, डिस्टॉर्शन जो है एक प्रकार का वेल्डिंग डिफेक्ट है। इसमें ये जो है वेल्डिंग मेटल और बेस मेटल इन दोनों के बीच में हीटिंग और कूलिंग के दौरान एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है। यानी कि एक्सपेंशन यानी कि जब वेल्डिंग का विस्तार यानी कि उसका जो वेल्ड मेटल है उसका फैलाव होता है और उसी दौरान इसका सिकुड़ जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं रहती, यानी कि इसमें श्रिंकेज होने लगता है। ठीक है, ये जो है श्रिंकेज होने लगेगा और श्रिंकेज होने की वजह से इसमें बहुत सारे मूवमेंट आएगी, लाइक दैट एंगुलर मूवमेंट, बकलिंग, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल श्रिंकेज, ट्रांसवर्स श्रिंकेज, रोटेशनल डिस्टोर्शन, एंगुलर डिस्टोर्शन, बेंडिंग डिस्टोर्शन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे डिफेक्ट ही हैं। तो ये क्या क्या हैं, इसके भी टाइप हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। फ्रेंड्स, डिस्टोर्शन के जो टाइप हैं ये हम देखते हैं यहाँ पे मैं बना के दिया हूँ। देखिए इसके जो टाइप हैं डिस्टोर्शन के, लॉन्गिट्यूडिनल श्रिंकेज होगा, ट्रांसवर्स श्रिंकेज होगा, एंगुलर डिस्टोर्शन होगा, बॉकलिंग होगा, रोटेशनल डिस्टोर्शन होगा। तो वन बाय वन करके हम इसके बारे में देखेंगे और समझाएंगे आपको कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टोर्शन, तो लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टोर्शन जो है इसमें लॉन्ग ओरिजिनल शेप में अपने नहीं रहता। ये प्लेट है लेकिन एक से एक्चुअल जो साइड इसका जो शेप है ये है। ठीक है, जो डॉटेड डॉट 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 जो लाइन दी गई है ये इसका एक्चुअल शेप है, बट इसमें क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टोर्शन की वजह से ये श्रिंक हो गया है। ठीक है, ऐसा हो गया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टोर्शन की वजह से ये ऐसा श्रिंक हो गया है। ठीक है, लेकिन इसको ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, इसका एक्चुअल पोजीशन है इस प्लेट का, बट ये ऐसे श्रिंक हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं श्रिंकेज कैसे हुआ। आगे देखते हैं ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन। तो फ्रेंड्स, ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिएगा ये जो है द डिस्टोर्शन हैपेंस व्हेन द मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर द वेल्डिंग पुल इट एजेस टुवर्ड ईच अदर। इट हैपेंस बिकॉज द मेटल had initially expanded but experienced at the higher rate of contraction when cooling। जब ये वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग जब समाप्त होगी उसके बाद से जो कूलिंग होता है, कूलिंग साइकिल के दौरान इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है इसका वो बहुत तेज़ी से होता है। और इसमें क्या है कि इसके एक्चुअल जो पोजीशन है इस प्लेट का ये है, जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं ये इसके एक्चुअल पोजीशन है, बट ये प्लेट जो है छोटा हो गया है वेल्डिंग होने के बाद। और ये वेल्डिंग का ये भाग है, ये वेल्डिंग का एरिया है। तो इसमें जो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है ये वेल्डिंग के पैरेलल है। ओके, ये वेल्डिंग के पैरेलल इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये श्रिंकेज हो गया है, यानी कि सिकुड़ गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि वेल्डिंग ये जो वर्क पीस है ये छोटा हो गया है। ये इसका एक्चुअल पोजीशन था स्टार्टिंग में वेल्डिंग के पहले, बट वेल्डिंग होने के बाद ये क्या है कि ये छोटा हो गया, ये इतना तक हो गया। मैं बता दूं आपको, ये इतना हो गया। ठीक है, इतना बच गया, लेकिन हमारा एक्चुअल पोजीशन इसका ये था। ठीक है, तो इसे कहेंगे ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन। उसके बाद से हम देखते हैं एंगुलर डिस्टोर्शन। ये जो है कुछ एंगल पे होता है डिस्टोर्शन। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ एंगल है इसका, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिएगा, angular distortion happens when the angle between the welded parts are altered by the contraction. The contraction is higher at the top as there is larger weld pool at the top than the bottom. तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो वेल्डिंग है इसके पैरेलल ये इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, और इसमें फ्रेंड्स ये जो ये प्लेट है ये कुछ एंगल पे इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इसका श्रिंकेज हो गया है। तो ये प्लेट जो है थोड़ा आपको ये बेंड दिखाई दे रही है, थोड़ा सा बेंड है,
पूरा बेंड नहीं है, बट इसे कुछ एंगल पे होगा, 5 डिग्री 10 डिग्री वो मेजर करने के बाद पता चलेगा, बट ये कुछ एंगल होगा। लेकिन इसके एक्चुअल जो पोजीशन था ये था स्टार्टिंग में, बिल्डिंग के पहले, आप ध्यान दीजिएगा, इसका एक्चुअल पोजीशन ये था, ठीक है, बिल्डिंग के पहले। बट ये बिल्डिंग होने के बाद इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो गया, इसका मूवमेंट जो है वो चेंज हो गया, यानी कि ये एक एंगल बना लिया, ठीक है, इसका ये पोजीशन आ गया बिल्डिंग होने के बाद। तो बिल्डिंग का डिफेक्ट ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एंगुलर डिस्टोर्शन, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि कुछ एंगल पे ये डिस्टोर्शन हुआ है। चलिए हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए एंगुलर डिस्टोर्शन का एक आपको पीक दिखा रहा हूँ, ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, और आप देख सकते हैं कि कुछ एंगल यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है वही चीज़ मैं आपको बताया था। देखिए इसका जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है, ये इसका एक्चुअल पोजीशन है बिल्डिंग होने के पहले। बट ये जब बिल्डिंग हुआ तो ये प्लेट जो है थोड़ा सा बेंड हो गया, एंगल पे बना लिया, तो ये एंगुलर डिस्टोर्शन है। तो आप देख सकते हैं। हम आपको आगे दिखाते हैं, एक और डिस्टोर्शन के बारे में आपको दिखाऊंगा, ट्रांसफर डिस्टोर्शन आपको बता दिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखिएगा ट्रांसवर्स श्रिंकेज, एक बार आपको बताना चाहूँगा मैं, ट्रांसवर्स श्रिंकेज। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्डिंग है और बिल्डिंग के पैरेलल, फ्रंट से बिल्डिंग के पैरेलल जो है ये इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ये बिल्डिंग का भाग है और ये इसके पैरेलल यानी बिल्डिंग के पैरेलल इसका ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से इसका जो एक्चुअल साइज़ था बिल्डिंग के पहले ये था और बिल्डिंग होने के बाद से इसका जो साइज़ है छोटा हो गया, यानी कि वर्क पीस जो है वो छोटा हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल श्रिंकेज। आपको फोटो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा डिस्टोर्शन क्या है। बट इस पर हमारे बहुत सारे फ्रेंड ध्यान नहीं देते हैं ये डिफेक्ट के बारे में। बट बिल्डिंग का ये जो स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफेक्ट पाया जाता है, तो यहाँ पे ये जो डिफेक्ट है इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत और इम्पोर्टेंस है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका एक्चुअल जो साइज़ है ये है बिल्डिंग के पहले, ठीक है। और जब हमने बिल्डिंग करके कंप्लीट किया तो ये बिल्डिंग का जो है ये यहाँ पे श्रिंक हो गया, ठीक है, ये एक्चुअल पोजीशन था, आप ध्यान दीजिएगा। बट ये श्रिंक होके ये ऐसा हो गया, ठीक है, इसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल श्रिंकेज। आपने देख लिया। अब हम आपको बताते हैं एंगुलर डिस्टोर्शन। अब इसमें एक पिक देखेंगे, ये बिल्डिंग का भाग है और ये इसका एक्चुअल पोजीशन था बिल्डिंग के पहले, बट ये बिल्डिंग होने के बाद से एंगल पे ये इसका मूवमेंट चेंज हो गया बिल्डिंग कंपोनेंट का, यानी कि प्लेट का। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं रोटेशनल डिस्टोर्शन। तो यहाँ पे रोटेशनल डिस्टोर्शन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि ये इसका जो एक्चुअल साइज है, ओके, बट ये बिल्डिंग होने के बाद से ये इसका साइज हो गया, यानी कि यहाँ पे ये प्लेट जो है छोटा पड़ गया। छोटा मतलब एक साइड से छोटा हुआ, बाकी ये साइड सही है, यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे जो है ये बिल्डिंग के पैरेलल इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका जो साइज है वो छोटा हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे देखेंगे बेंडिंग, तो वैसे ही बेंडिंग है फ्रेंड्स, तो पूरा ही बेंड हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बकलिंग होता है, तो बकलिंग का शेप जो है कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था डिस्टोर्शन के बारे में, हम आपको मेजर कंट्रोल भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपने एवरीथिंग इसको समझ में आ गया होगा डिस्टोर्शन के बारे में। हम आपको बताते हैं लास्ट में हमारा जो पॉइंट है वो है डिस्टोर्शन। तो डिस्टोर्शन में हमको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखते हैं। कीप द कंट्रैक्शन फोर्स एज लो एज पॉसिबल बाय यूजिंग ओनली सम अमाउंट ऑफ वेल्ड मेटल रिक्वायर्ड बाय द जॉइंट में जितना हमको वेल्ड मेटल की ज़रूरत है उतना ही हमको इसमें यूज करना है। एक्स्ट्रा करेंगे तो डिस्टोर्शन का कॉज होगा। रिड्यूस द बेल्ट पासेस, यानी कि जैसे कि वेल्डिंग में जो पास होता है, वेल्डिंग का जो जैसे कि रूट पास, हॉट पास, फिलअप, फाइनल, कैप, तो ये जो पासेस हैं कम से कम हमको 3 पास ही इसमें चलाना चाहिए, यानी कि 3 राउंड ही वेल्डिंग करना चाहिए। अगर ज़्यादा करते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार, मान लो कि अगर 5, 6, 7 राउंड अगर आप वेल्डिंग कर दोगे तो उस कंडीशन में तो उसको डिस्टोर्शन तो आएगा ही, आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा चांसेस आने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, प्लेस वेल्डर नियर द न्यूट्रल एक्सिस। मैं आपको ये दिखाता हूँ, प्लेसेस वेल्ड नियर द न्यूट्रल एक्सिस।
हमको वेल्डिंग करनी है वो न्यूट्रल एक्सिस के साथ ही करनी है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे वेल्डिंग है तो हमको जो वेल्डिंग का जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उसके साथ ही हमको वेल्डिंग करते जाना है, उसके एक्सिस पे ही वेल्डिंग करते जाना है। अगर एक्सिस से थोड़ा सा भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो डिस्टर्शन का कॉज बन जाएगा। आगे देखिए, बैलेंस वेल्ड नियर द वेल्ड एक्सिस, तो इसके लिए हमको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉलो प्रॉपर वेल्डिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट वन वेल्ड जिग एंड फिक्सर होल्डिंग वेल्डिंग वर्कपीस। वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हमको उसको प्रॉपर फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगी। बैलेंस लिंकेज फोर्स विथ अपोजिट फोर्स, तो ये कंट्रोल मेजर है इसको कंट्रोल करने का डिस्टॉर्शन को। तो फ्रेंड्स ये डिस्टॉर्शन डिफेक्ट है वेल्डिंग का और बहुत इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना। और क्योंकि ये जो डिफेक्ट है इस पर हमारे बहुत कम फ्रेंड्स इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर इसको आप समझ गए तो वेल एंड गुड। तो ये डिस्टॉर्शन है और मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गई होगी। मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कितना समझ पाए। अगर आप समझ गए तो मुझे ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा और आपको कितना समझ में आ गया और पूरा समझ में आ गया, तो हमको पूरा बताइए, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा। और फाइनली ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।